जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जैसे कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव व समाजवादी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य दोनों ही दलितों को लुभाने के लिए तरह तरह के पैंतरे चलते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि कल रायबरेली में एक कॉलेज के अंदर मान्यवर साहब कांशीराम जी की स्टैचू का अनावरण किया गया, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने मायावती के ऊपर प्रहार किया और वहीं दलितों को लुभाने के लिए मान्यवर साहब कांशीराम जी का 1993 वाला नारा दोहराया, जो 1993 में मान्यवर साहब कांशीराम व मुलायम सिंह ने एक नारा बनाया था। उसी की याद दिलाते हुए कहा कि आज मायावती जी अपने मिशन से भटक चुकी है और मान्यवर साहब कांशीराम जी को दलित समाज की जरूरत है और दलित समाज आज मान्यवर साहब कांशीराम जी के लिए ही समाजवादी पार्टी से जुड़ रहा है। इस तरीके के तरह तरह के पैंतरे जो चले जा रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि पिछले दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बयान दिया था रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों के खिलाफ, और उसी के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी उसको भुनाना चाहा और उसके ऊपर अपनी टिप्पणी करनी शुरू कर दी। चंद्रशेखर यादव को तो सब भूलने लगे, क्योंकि वह शांत बैठ गए एक बार भाषण देने के बाद, बयान देने के बाद। और उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य जगह जगह मंचों पर जाकर वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रामचरितमानस के दोहे व चौपाइयों के ऊपर सवाल दागते हुए दिखाई दिए। और उसी के बाद उसने सोचा कि अपने आप को कैसे हाईलाइट किया जाए, कैसे फ्री की जो पब्लिसिटी बटोरी जाए, कैसे सुर्खियों में बना जाए, और उसी के ऊपर उसने अपना एजेंडा सेट कर दिया। यानी कि रोजाना उसकी सुर्खियां बटोरने की जो मुहिम छिड़ी वह उसमें सफल रहा। और वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने देखा कि दलितों का वोट बैंक कैसे अपनी तरफ अपने पाले में डाला जाए, कैसे दलितों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। तो उसने सोचा कि दलितों की वोट जो एक जगह स्थायी है, स्थिर है, जो टस से मस नहीं होती, जो मायावती जी को ही वोट जाता है, तो उसने सोचा क्यों ना कांशीराम जी का नाम लेकर मान्यवर साहब कांशीराम जी के नाम से दलितों को जोड़ा जाए और समाजवादी पार्टी की तरफ उनको आकर्षित किया जाए। और यही पैंतरा कल देखने को मिला और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ही दलित हितैषी है। और इसी के ऊपर बसपा नेता मायावती जी के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उसने भी एक टिप्पणी की और वहीं मायावती जी ने भी टिप्पणी की, कहा कि आज दलित हितैषी बन रहे हैं समाजवादी वाले, और उस समय जो आरक्षण में प्रमोशन का बिल फाड़ने वाले मुलायम सिंह यादव ही थे। मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने लिखा कि जो जिलों के नाम बदले गए समाजवादी सरकार में, क्या वह दलित हितैषी थे? यानी यदि दलित हितैषी की बात कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, तो जो दलित महापुरुषों के नाम पर जिलों के नाम थे, कस्बों के नाम थे, वह समाजवादी पार्टी ने क्यों बदले, क्यों उनको परिवर्तन किया? बहुत सारे ऐसे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यानी दलित समाज को सावधान होने की जरूरत है कि इनके बहकावा में ना आए। और वहीं हम आपको बताते हैं पूरा विस्तार से क्या मुद्दा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का मायावती को ओपन चैलेंज कि अखिलेश यादव के सामने लगा दिया 1993 वाला नारा। रायबरेली में कांशीराम प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम में पूर्व मंत्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा प्रमुख मायावती को ओपन चैलेंज दे डाला। इस दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। वही हम आपको बताएं कि अपनी तीखी बयानबाजी से जो हमेशा चर्चा में रहते हैं पूर्व मंत्री सपा नेता के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कि रायबरेली की धरती से बसपा प्रमुख मायावती को ओपन चैलेंज दे डाला। स्वामी ने कहा कि कांशीराम की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में मुलायम सिंह यादव और कांशीराम जी के बीच हुए गठबंधन की याद दिलाते हुए नारा भी लगवाया, जो 1993 में खूब गूंजा था। स्वामी जिस समय बोल रहे थे उसी समय मंच पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे। मौका था गौरा विकास क्षेत्र के चरुहार जायक गांव स्थित कांशीराम महाविश्वविद्यालय में कांशीराम की प्रतिमा के अनावरण का। स्वामी ने माइक संभालते ही बसपा प्रमुख मायावती पर जोरदार हमला बोल डाला और कहा कि बसपा अपनी नीतियों से भटक गई है। स्वामी ने आगे कहा कि बसपा की पूरी तरह सफाया हो चुका, बसपा के सभी नेता और विधायक साथ छोड़ चुके हैं। स्वामी ने 1993 वाला दौर याद दिलाते हुए कहा कि जब जब भाजपा का आतंक बढ़ा है, तब तक इस देश में गरीब मजलूम अपने अपने सम्मान की हुंकार भर के एक साथ खड़े हुए हैं। और वहीं कहा कि आज फिर वही हालात बन चुके हैं जो कभी 1993 के पहले थे। स्वामी ने कहा
कि उस समय देश को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश की गई थी। उस समय देश के दो बड़े नेता मुलायम सिंह यादव और कांशीराम ने भाजपा को सबक सिखाने के लिए गठबंधन किया था। उस समय एक नारा भी गूंजा। स्वामी ने 1993 वाला नारा गूंजते हुए कहा कि जब मिले मुलायम और कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और इसी के बाद बहुजन समाज पार्टी के नेता, बहुजन समाज पार्टी के पद अधिकारी स्वामी प्रसाद मौर्य व समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरने में लगे हुए खरी खोटी सुना रहे हैं। कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो तब क्यों नहीं जातिगत जनगणना की याद आई। और वहीं कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य दल बदलू, यानी कि रंग बदलने वाला नेता। पहले भारतीय जनता पार्टी में मलाई खाई और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी में मलाई खाने पहुंच गए। आपको याद दिला दें कि बहुजन समाज पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस समय वह नेता थे अपनी बेटी के लिए टिकट मांगा था। टिकट नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी में जाकर वहां पर नतमस्तक हो गए और उसके बाद पूरे 5 साल तक वहां पर मलाई खाई, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला। और आज वह भारतीय जनता पार्टी से निकलकर समाजवादी पार्टी में पहुंचकर आज फिर वही मतलब कि दल बदलू वाली बात कर रहा है। और वहीं हम आपको बता दें कि नेता, ये राजनीति ऐसी ही होती है कि इसमें किसी का धर्म दोहरा नहीं होता। आज इनके गुणगान गाएंगे तो कल इन्हीं की बुराई करेंगे, ऐसा हम देखते हैं। यह है राजनीति। और इसी के चलते हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो कि आज दलित हितैषी होने का ढोंग रच रहे हैं, जो कि आज अपने आप को दलित हितैषी बता रहे हैं क्योंकि वह बौखलाए उठे हुए हैं। और आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक आरोप लगाया कि बहुजन समाज पार्टी की एक भी सीट नहीं आई विधानसभा में। वहीं हम आपको बता दें कि एक भी सीट आने का जो ये आरोप लगा रहे हैं, और इसको यह अगर दूसरे तरीके से देखा जाए कि जो मुस्लिम वोट बैंक था वह समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा रहा और उसके बाद भी समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना सकी। यानी जो मायावती बार बार आरोप लगाती है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बसपा को कमजोर करने के लिए ही ये साजिश रची और वह कामयाब नहीं हो सके। यानी कि दलित और मुस्लिम वोट बैंक जब मिलेगा तो तभी सरकार बन सकती है, तभी सीटें ज़्यादा आ सकती है। और इसीलिए अखिलेश यादव को आज डर सता रहा है, वह बौखलाए हुए हैं कि दलितों को अपने पाले में कैसे लिया जा सके, क्योंकि वह दलितों को चाह रहे हैं कि वह हमारे पाले में आए तो हमारी सीटें ज़्यादा आए, हमारी सरकार बने। लेकिन वह ये बात भूल जाते हैं कि दलित वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुजन महापुरुषों की जो सपना है उसको साकार करने के लिए मायावती जी ने जो कुर्बानी दी, जो त्याग किया, उसको देखते हुए टस से मस नहीं होता बहुजन समाज पार्टी का वोटर्स। इसलिए वह बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती के साथ तन मन धन से खड़ा रहता है, हर समय खड़ा रहता है। और इसी का डर सता रहा है अखिलेश यादव को। इसलिए अखिलेश यादव अब बौखलाए हुए हैं। अखिलेश यादव चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से दलित वोट बैंक हटकर समाजवादी पार्टी से जुड़ जाए और समाजवादी पार्टी सत्ता में आ जाए। ये उनकी गलत फहमी है, जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता पदाधिकारी जो कि आज सारी बातों को खोल रहे हैं। कह रहे हैं कि मायावती ने अभी 2 दिन पहले एक ट्वीट किया और बयान दिया कि यदि समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, पदाधिकारी थे, वह गेस्ट हाउस कांड ना होता उस समय, तो आज समाजवादी पार्टी व बसपा सत्ता में काबिज होती। यानी इनकी राजनीति आज बड़े स्तर की होती। मायावती जी भी इस बात को मानती है कि इनका जो चरित्र है, जो उनकी सोच है, विचार है समाजवादियों का, वह एक जातिग्रस्त है। चुनाव का दौर चल रहा है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के बहकाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि कहा कि समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी दलितों को अपने पाले में लाने के लिए षड्यंत्र चलेगी और उनको बहकाने के लिए नए नए पैंतरे खेलेगी। और ऐसा ही हम देख रहे हैं। और एक कटिंग थी अखबार की, उसमें लिखा हुआ था कि समाजवादी पार्टी ने दलितों को बहकाने के लिए जाल फेंकना शुरू कर दिया कि दलित फंसे, दलित उनकी तरफ आकर्षित हो। लेकिन ऐसा होने वाला शायद नहीं है। तो इस पर आपका क्या कहना है कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।